हम लोग के घर में रोज़ सफाई होती है और वो कूड़ा बाहर एक तरफ रख दिया जाता है। अगर कूड़े के ऊपर कोई कूड़ा रख जाए तो बहुत कुछ कहा-सुनी हो जाती है और यहाँ तक कि कभी-कभी झगड़ा भी हो जाता है। मैं अखिलेश मदेशिया आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी-सी स्टोरी बाप और बेटी की। नमस्कार दोस्तों, इस स्टोरी में एक लड़का और उसके पिताजी एक गाँव में रहते थे और वो कहीं किसी काम के लिए शहर की ओर जा रहे थे। तो उसी गांव का रहने वाला एक पर्सन था जो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलता था, कुछ ना कुछ परेशान करता था। तो उसने सोचा कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि चलो इनको भी कुछ परेशान किया जाए। तो बाप और बेटे जब उसकी घर की तरफ जा रहे थे, शहर की तरफ जा रहे थे, तो उसने कहा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, और वो भी अपने लड़के के साथ। अकेले नहीं जा सकते किसी काम के लिए, अगर शहर जा रहे हो तो अकेले जाओ ना, क्यों अपने लड़के का सहारा लिए पड़े हो। तुम तो अभी नौजवान हो, अभी इतने युवा हो, फिर भी अपने लड़के के साथ जा रहे हो। उसकी ऐसी उसने बेइज्जती की। तो लड़के को गुस्सा आया और उसने सोचा कि कुछ मैं इसको बोलूं। लेकिन जो उसके पिताजी थे, उन्होंने देखा कि लड़के को गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने उसका हाथ खूब तेज से पकड़ लिया जिससे कि वो कुछ बोले ना, और वो पिताजी उसके शांत रहे और वो आगे बढ़ गए। तो पीछे से उस पर्सन ने कहा कि अरे अपनी पत्नी को तो लेते जाओ, शहर घूमने जा रहे हो तो अपनी पत्नी को लेते जाओ, क्यों उसको अकेला छोड़े हो। ठीक है। और उल्टी सीधी बातें करने लगा वो। लड़के को और गुस्सा आया कि पिताजी क्यों नहीं इसको बोल रहे हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद उसके पिताजी लड़के ने कहा, पिताजी आपने उसको क्यों नहीं बोला, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है हमारे और आपके और मम्मी के बारे में, आपने क्यों नहीं उसको टोका। उसके पिताजी कुछ नहीं जवाब नहीं दिया और वो आगे की ओर शहर की ओर चल दिए। अगले दिन जब वो वापस आए अपने घर पे, और सब दोनों लोग फ्रेश हो के और नहाने के बाद पिताजी ने लड़के को वही वाला पुराना कपड़ा दिया और लड़के से कहा इस कपड़े को पहनो। तो लड़के ने सोचा मैं इस कपड़े को पहनूं। तो जैसे उसने कपड़े को लिया तो उसमें से बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी पसीने की, क्योंकि वो दिन भर चले हुए थे, रास्ते में पसीना आ गया था। तो कहीं ना कहीं वो उस उसने सोचा पिताजी मुझे ऐसा आप क्यों दे रहे हैं, मतलब ये कपड़ा मैं क्यों पहनूं, इससे दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। तो उसके पिताजी ने हंस के मुस्कुरा के कहा यही बात है कि जब वो आपको बोल रहा था, उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, तो आप क्यों अपने माइंड में कचरा भर रहे हो। वो तो आपको कचरा दे रहा था ना, तो क्यों आप उसकी बातों का बुरा मान रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में भी होता है कि हम कुछ भी हम अपनी साफ सफाई तो करते हैं, बॉडी की साफ सफाई, नहाना धोना, ब्रश, ये सब साबुन भी लगाते हैं, बालों में शैम्पू भी करते हैं, ठीक है, और फेस के लिए फेस वॉश यूज़ करते हैं। बट क्या हम अपने दिमाग के लिए कुछ यूज़ करते हैं। जो उसमें गंदगी भरा जाता है, और ये गंदगी कौन देता है, हमारे जो आसपास होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी बोलते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं, और उसी को लेके हम लोग बैठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन, धीरे धीरे डिप्रेस होते जाते हैं। तो क्या हम घर की सफाई करते हैं, तो क्या आप अपने माइंड की सफाई करते हैं। नहीं ना। आजकल के ज़माने में क्या हो गया कि किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आप बुरा मान जाते हो, किसी ने आपको छोटी सी बात कही तो आप बुरा मान जाते हो, किसी ने आपको कोई छोटा मोटा पार्टी दे रहा है तो उसमें इनवाइट नहीं किया तो आप बुरा मान जाते हो। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा हो गया है कि आपने अगर इंस्टा पे, एफबी पे, किसी कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने फ़ोटो या पिक्स अपलोड की, तो उस पर अगर लाइक नहीं किया तो आप बुरा मान जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको डिप्रेस कर रही हैं कि आप कचड़ा ही तो ले रहे हो अपने माइंड में, है कि नहीं, कि यार मैं उससे क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब कि बहुत निगेटिविटी आ जाती है। और कोई ना कोई आपको कमेंट करता है, कोई काम कर रहे हो आप तो उसमें भी कमेंट करेगा, उसमें भी आपकी बुराइयाँ बताएगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का निगेटिव कूड़ा है। और आपका जो है ना ये खोपड़ी, ये डब्बा है। तो आप इसको, खोपड़ी को एक यूटिलाइज करो, आप अपने काम के लिए करो, आप अपने ग्रोथ के लिए करो, ना कि इसको कूड़े का डब्बा बना दो। कोई भी आए और आपको कमेंट करके आपके कूड़े में, आपके डब्बे में कूड़ा डाल के चला जाए, ऐसा नहीं होना है।
आप अपने को देखो कि इसकी भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसकी साफ़ सफाई के लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहो और अच्छे लोगों के संगत में रहो। पॉजिटिविटी के अगर आप निगेटिव अगर आपके पास पॉजिटिव लोग नहीं है ना, तो आपको अकेला ही रहना ठीक है, आप अकेले ही रहो ना। और इस युग के ज़माने में आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ सकते हो आप, वीडियोज़ हैं देख सकते हो आप, और अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहो जो आपसे हाई थिंकिंग के हो, जो आपसे हमेशा पॉजिटिव की बात करते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को एक स्वच्छ बनाना है, ऊपर से भी और अंदर से भी, और माइंड को भी स्वच्छ बनाना है, ऊपर से भी और अंदर से भी। कहीं ना कहीं हम लोग घर में जो कूड़ा कभी इकट्ठा नहीं करने देते, इस ऐसे ही अपने माइंड में भी कभी कूड़ा ना इकट्ठा होने दे। तो आज की स्टोरी इतनी ही थी।